फिबी सिस्टर को होस्ट बना देंगे प्लीज, तो मैं शेयर करूंगी स्क्रीन ना। मुझे लगता है सिस्टर, आई थिंक उसके लिए जरूरत नहीं है, आप एक बार शेयर करके देखिए। ओके ओके, ठीक है सिस्टर। हम प्रार्थना करेंगे पहले। प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए, धन्यवाद देती हूँ हर एक आशीषों के लिए जो कि आप हमारे जीवनों में देते हैं प्रभु। प्रभु, आपकी इस छोटी सी संडे स्कूल की सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप ही बोलें और बातें करें प्रभु, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोल सकूं। आप बड़ी दया करें इन छोटे से बच्चों के जीवन में, वो कार्य कर सके। आप दया करें प्रभु, मुझे बोलने का शब्द दें, कनेक्टिविटी को बनाए रखें प्रभु। आप ही बोले, मेरे शब्द ना हो बल्कि आप ही बोलें प्रभु। आप दया करें। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो पिछले हम क्या पढ़े थे पिछले संडे को? क्या हम जोसेफ की स्टोरी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे क्या? आपने पहले पढ़ा है क्या जीसस के यूसुफ की कहानी के बारे में? पिछले संडे को हम यूसुफ की कहानी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे क्या? आपने सुनी थी क्या कहानी यूसुफ के बारे में? यस, नो, कोई बताएगा? पहले तो बेटा साहब अपने वीडियोस ऑन करो, सैमुअल, अर्पित, एनोश, एस्तर, एंजल। आप लोग अपने वीडियो ऑन करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? मेरे को पता चलता रहेगा ना। तो पिछली बार हमने यूसुफ के बारे में कहानी सुनी थी। तो अब हम यूसुफ जो है उसके बारे में जानते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यूसुफ के बारे में क्या जानते हैं। तो जो बाइबल है उसमें यूसुफ, जोसेफ, जो वर्ड, जो कैरेक्टर है बाइबल में, वो 3 बार दिखाया जाता है। देखो, पहला जो था ये यूसुफ है। ये यूसुफ जो था, इसने प्रभु द्वारा ये ठहराया गया था और इसने क्या किया था? छुटकारा किया था लोगों को, अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को छुटकारे के लिए तैयार किया था। और जो दूसरा कैरेक्टर जो हम देखते हैं यूसुफ का, वो क्या था? वो हम देखते हैं जो यूसुफ था, जो जोसेफ था, वो था प्रभु यीशु मसीह के फादर, पिता थे प्रभु यीशु मसीह के यूसुफ को। तो हमने 2 कैरेक्टर देखे। एक पहला यूसुफ जो इसराइलियों को छुड़ाता है। सेकंड कैरेक्टर हम देखते हैं यूसुफ का जो जीसस के पापा थे। जैसे हमारे फादर थे ना, वैसे यूसुफ जो थे जीसस के फादर थे। उसके बाद हम थर्ड कैरेक्टर क्या देखते हैं यूसुफ का बाइबल में? थर्ड कैरेक्टर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, तो उसकी कब्र को, उसकी कब्र को एक वाइट लेनिन के क्लॉथ में रैप करके जो लेके जा रहा था, वो यूसुफ था, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंत्री था। मतलब कि बहुत ही योग्य, बहुत अमीर इंसान था यूसुफ। तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह की जो लोथ थी, जो उसकी उनकी उनकी जो लोथ को इंग्लिश में बोलेंगे टूम तक वो लेके जा रहा था। तो हमने 3 कैरेक्टर देखे। तो यूसुफ जो है बाइबल में क्या दिखाता है? हमारी जो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह की सहायक के रूप में हमें प्रदर्शित करता है, ठीक है? तो आज हम देखेंगे इसी यूसुफ की कहानी के बारे में। अब हम यूसुफ कौन था? यूसुफ जो था प्रभु की सहायता करने वाला था। यूसुफ जो था प्रभु के एक सहायक था, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं झुका हुआ है ना यूसुफ। यूसुफ एक सहायक था प्रभु का। अब हम आज यूसुफ की कहानी के बारे में, जो हमने फर्स्ट यूसुफ देखा था ना इसराइलियों के लिए, कैसे वो अपने इसराइलियों को छुड़ाता है, उसकी कहानी के बारे में कुछ आज हम सुनेंगे।
पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जैसे कि हमारे मेड्स घर में काम करती हैं, सबके घर में होंगी ना मेड्स। तो पहले क्या होता था, जो मेड्स होती थी, जो सेवक होते थे, उनको जो है परचेज कर लिया जाता था, उनको खरीद लिया जाता था। और खरीदने के बाद, जैसे कि हमारे तो काम करने थोड़े टाइम के लिए आते हैं, जो काम करने वाले जो सेवक वगैरह होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पुराने जमाने में क्या होता था, सेवकों को खरीद लिया जाता था और वो 24/7 उनके लिए हर समय काम के लिए तत्पर रहते थे। तो आपने पहले सुना होगा कि यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था। तो यूसुफ को पोतीफर, जो पोतीफर था, जो कि एक फिरौन, जो राजा था, राजा का एक प्रधान था, मतलब उसका एक वर्कर था, जो कि चीफ प्रीस्ट था, वो जो था उसने इस्राएलियों से उसको खरीद लिया था। आप देख रहे हो ना, ये कॉइन्स दिख रहे हैं आपको। तो यूसुफ को ये जो है, ये पोतीफर ने इसको उससे खरीद लिया था। और जो पुराने जमाने में सेवकों को खरीद लिया जाता था। उसके बाद यूसुफ जो था, अब उसको काम करने के लिए रखा गया। तो जो यूसुफ था वो बहुत अच्छे से काम करता था, वो एक भाग्यवान पुरुष था, वो एक भाग्यवान मीन्स बहुत ही अपॉर्चुनेटेड इंसान था। और क्यों था वो? क्योंकि यहोवा उसके संग रहता था, जो भी काम वो करता था उसमें यहोवा उसकी सहायता करता था। और उसके जो भी वो काम करता था, जैसे कि खेत में कुछ काम करना है, गेहूं गाना है, सब कुछ जो भी काम करता था वो उसको सफल करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता था। आप जब स्कूल में रहते हो, स्कूल में जाते हो, और जब आप अपने होमवर्क को टाइम पे सबमिट करते हो, और आपके जो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स की भी हेल्प करते हो पढ़ाई करने में, और तो फिर क्या देखते हैं कि जब हम फेथफुली काम करते हैं परमेश्वर के साथ, मतलब हम जब परमेश्वर हमें देखता है कि हम कैसे कैसे काम करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे संग रहता है और हमारी सहायता करता है। जैसे परमेश्वर जो है, हम जो सिंसियरली काम करता है प्रभु का, कि हर एक चीज देखता है, तो उसको वो आशीषित करता है और उसके सभी काम को वो सफल करता था। तो यूसुफ भी बड़ी फेथफुली काम करता था और उसको प्रभु उसके संग रहता है। नेक्स्ट, अब क्या हम देखते हैं कि जब पोतीफर जो था, उसका जो मेन प्रीस्ट था जिसने उसको खरीद लिया था, तब तब उसने क्या किया, जब उसने देखा कि अरे वाह, ये तो सारे काम बड़े अच्छे से करता है, और जो ये काम करता है प्रभु उसके साथ रहता है और प्रभु इसको आशीष भी देता है, तो उसने क्या किया, अपना सारा का सारा काम है ना उसको सौंप दिया। यूसुफ को अपना सारा जो भी काम था वो सारा उसको सौंप दिया उसने। सौंपने के बाद उसने क्या किया, सिर्फ वो सिर्फ खाने का ध्यान रखता था, बाकी उसको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। मेरे जो काम है सारे, जो भी मेरे काम है, वो सारा उसने जो पोतीफर जो था उसने यूसुफ को दे दिया था। और वो बिल्कुल चिंता से रहित था, मतलब उसको कोई चिंता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहोवा उसके साथ था, यूसुफ के साथ था, और यहोवा ही उसकी मदद करता था। तो जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो जो जो हमारे बॉस वगैरह होते हैं, हमारी टीचर्स होते हैं, जिसके हम गुलाम होते हैं, जैसे कि ये यूसुफ जो था पोतीफर का गुलाम था, तो जो गुलाम होता है तो उसके भी अधीन कर देता है प्रभु उनको। जैसे कि जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम सब काम सही रीति से करते हैं, तो हमारी टीचर क्या बोलती है, अरे ये तो सारा काम बड़े अच्छे से करता है, और इतनी अच्छे मार्क्स भी लेके आया है, कितना सिंसियर बच्चा है। तो प्रभु उनके दिल में काम करता है, और प्रभु जो है उनको हमारी तरफ अग्रसित कर देता है, अब उसकी तरफ ले जाता है। अगर आपको कोई शब्द, कोई वर्ड अगर आप लोगों को बच्चों समझ में नहीं आता है ना, तो प्लीज पूछ लेना, पीछे इंटरप्ट करके बोल देना अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, ठीक है? यस और नो?
रेज हैंड कर लेना बच्चों, या फिर माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब वो सारा कुछ अधिकारी सब कुछ उसने अधिकार में दे दिया तो क्या होता है कि वो काम कर रहा होता है, और काम करते करते क्या होता है कि वो उसकी जो वाइफ होती है, पोतीफर की जो वाइफ होती है, वो उसे देखती है और वो कहती है कि ये सारे काम इतने अच्छे से कर रहा है, तो उसको है ना, उसके मन में बड़ा लालच आ जाता है। वो कहती है अरे ये तो बड़ा सुंदर है। यूसुफ जो था वो बहुत ही सुंदर मनुष्य था, और उसकी जो वाइफ थी, पोतीफर की जो वाइफ थी, वो यूसुफ के साथ गंदा काम करना चाहती थी। लेकिन देखो लेकिन वो उसको नहीं करना चाहता था। हम जो होते हैं, हम जब कोई गंदा काम या हमारे अंदर पाप आता है तो हमारा कॉन्शियस होता है ना, हमें बताता है ना कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो उसका भी यूसुफ का भी एक कॉन्शियस था, वो उसको अलाउ, उसको बताया था कि नहीं ये काम गलत है और मैं अपने प्रभु के अगेंस्ट में ये काम नहीं करूंगा, मैं एक अपराधी नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे जो बॉस हैं उन्होंने मुझे सारी चीजों के ऊपर अथॉरिटी दे रखी है, तो मैं क्यों करूं ऐसे, है मैं अपराधी नहीं बनूंगा। क्योंकि उन्होंने पूरा विश्वास, जो पोतीफर था उसने पूरा विश्वास उसके ऊपर रख छोड़ा था, लेकिन वो अपने अपने बॉस के प्रति फेथफुल था, तो उसने उसका अपराधी नहीं होना चाहा। क्यों? क्योंकि वो गंदा काम उसके साथ करना चाहती थी। तो जब भी हम कोई पाप के लिए हमें कोई बुलाता है, जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं, हमारा एग्जाम है, तो हम देख रहे हैं कि सब लोग है ना आसपास में चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा अरे अरे ये क्या है, मैं भी, मेरे को ना एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो मैं भी पूछ लेता हूँ, क्या होता है, एक क्वेश्चन ही तो पूछना है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें जो है पाप के लिए जो हम अगर चीटिंग करते हैं तो वो भी एक तरह का सिन है, पाप है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। और हमें यूसुफ की तरह उस, जब हम देखते हैं आसपास की चीजों को कि हाँ वो चीटिंग कर रहे हैं, तो हमें वो चीज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद जब वो गंदा काम करना, जब वो यूसुफ अपने काम करने से आया, काम करके वापस आया घर पे, तो उसने क्या किया, वो जो यूसुफ के साथ वो गंदा काम करना चाहती थी, पोतीफर की वाइफ, तो यूसुफ वहां एकदम से उसको देखकर वहां से भाग गया। तो हमें भी परमेश्वर से डरना चाहिए और पाप पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मतलब हमें भी पाप में ढलना नहीं चाहिए, हमें उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कैसे हम पाप पर विजय पा सकते हैं? अब जैसे कि हमें लालच आता है कि नहीं कोई कोई बात नहीं, छोटी सी चीटिंग ही तो है, कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम पाप जो हम करते हैं, हमारे कॉन्शियस हमें अलाउ करता है, लेकिन एक एक थॉट भी आता है कि हाँ हाँ नहीं नहीं कर ले, क्या क्या होता है। तो उसके लिए हमें क्या, पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। तो वो जैसे कि यूसुफ ने विजय प्राप्त करने के लिए, पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए उससे भाग गया, तो हमें भी परमेश्वर का अपराधी नहीं होना है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो पाप होता है वो सिर्फ एक बार नहीं, हमें बार बार उत्साहित करता है कि हाँ नहीं नहीं ये तो क्या हुआ, छोटी सी तो चीज है, हमें कर लेंगे तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा। तो हमें उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वो जो पाप जो हमारे अंदर हमें प्रेरित कर रहा है, हमें करने के लिए बोल रहा है, हम वो नहीं कर सके। तो आज की कहानी में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, और पाप पर विजय के लिए कि हम पाप को कैसे हटाएं, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए।
आज हमने क्या सीखा कि हमें पाप पर विजय प्राप्त करनी। पाप तो होता है क्योंकि हम आदम की संतान है, तो हमारे अंदर पाप है, लेकिन हमें पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हमने ये सीखा कि पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप आज की जो मेमोरी वर्स है, आज की जो मेमोरी वर्स है वो है मैथ्यू 21 का 22, मत्ती 21 की 22 आयत। तो मैं एक बार बोलूंगी, उसके बाद आप लोग पीछे सब बोलेंगे, ठीक है, माइक म्यूट करके। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इस वर्ष का मतलब हुआ कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रख के प्रार्थना करना चाहिए कि हाँ, हमने जो मांगा है प्रार्थना में, प्रभु से मांगा है, अपने पिता से जो मांगा है वो हमारे लिए पूरा होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें डाउट नहीं करना चाहिए। तो सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21 की 22 आयत। अब आज की वर्कशीट है। अब मुझे आप आंसर देंगे, आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर आंसर देंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। यूसुफ के नाम का क्या अर्थ है? यूसुफ के नाम का क्या अर्थ है? सहायक। सहायक, वेरी गुड, वेरी। आपका, आप सैमुअल हो या अर्पित हो? अनुष? अनुष। ओके, थैंक यू अनुष, वेरी गुड। अब यूसुफ भाग्यवान पुरुष क्यों था? एक पहले तो एक बार सब अपना जो है ना, अब एक बार अपने सब वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो ऑन कर लो सभी। सृष्टि, अनंत, दीदी आपकी शीट नहीं दिख रही, वर्कशीट। दिख रही है सबको? नहीं? हाँ, नहीं 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 सिस्टर, हाँ वो वर्कशीट वाली स्लाइड नहीं आई है। ये वाली नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी मेमोरी वर्स वाली स्लाइड है सामने। Okay. अब आ रही है क्या? हाँ, अभी अभी आ रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, यूसुफ भाग्यवान पुरुष क्यों था? ब्लेसेड मैन क्यों था? जो यूसुफ था वो ब्लेसेड मैन क्यों था? सहायक था। एक बार फिर से सारा तुम बताओ प्लीज। यहोवा उसके संग था, वेरी गुड सारा, थैंक यू। अब नेक्स्ट है, यूसुफ को किसने मोल लिया था? किसने खरीदा था यूसुफ को? यूसुफ, मैंने आपको बताया था ना, पहले पुराने जमाने में जो है लोग एक दूसरे के सेवकों को खरीदते थे। तो किसने यूसुफ को? यहोवा। यहोवा ने? पोतीफर। पोतीफर, गुड, थैंक यू, पोतीफर ने। तो हम जो है अपने पाप पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जैसे कि हमने अभी प्रार्थना से। अरे बेटा, सबको मौका देना है ना हमें। चलो कोई बात नहीं, वेदांशी बोलेगी कैसे कैसे हम लोग अपने पाप पर विजय पा सकते हैं। प्रार्थना से। हाँ, गुड गुड वेदांशी। गुड गुड।
तो आप ये वर्कशीट अभी करेंगे? अभी Yes, वैसे तो 150 हो गए हैं, ठीक है 5 मिनट और जितना लिख सकते हो आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। फिर उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर आप बाद में करना, ये स्लाइड दीदी डाल देंगे बाइबल कक्षा के ग्रुप में, प्रेजेंटेशंस। नील लिख रहे हो ना? अर्पण, सृष्टि, अनंत, वेदांशी, सैमुअल, अनुज, क्या लिखना है? ये जो ये क्वेश्चन जो आपको नील, ये जो आपको लिखे हुए ना क्वेश्चंस, सही मिलान करो। VBS कॉपी में ना? हाँ हाँ, VBS कॉपी में ये सही मिलान करो, ये लिखना है नील। आप ये लिख कर मुझे, मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास, तो प्लीज आप उसमें बाइबल कक्षा मजेदार वाले ग्रुप में प्लीज आप सेंड कर देना सभी बच्चे। अर्पण, मिकैरियस आप लिख रहे हैं क्या? दिख नहीं रहे आप मुझे। दिख रहा है ना सब बच्चों को? ऐसे तो नहीं नहीं दिख रहा हो? ओके, थैंक यू अर्पण। सारा आपका हो गया? दीदी फर्स्ट क्वेश्चन तो होगा। ओके ओके। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बोल देना प्लीज। बच्चों जो चैट में नंबर डाला है ना, आप अपनी वर्कशीट करके फोटो खींच के इस नंबर पे आप डाल देना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दीदी हाँ जी, हाँ जी, दीदी मेरा वर्कशीट कंप्लीट हो गया, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर ली, प्लीज सेंड कर दी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और जो नंबर दिया उसमें भेज देना। बाकी अर्पण, नील, वेदांशी लिख रहे हो आप? यस दीदी। सृष्टि, अनंत? सृष्टि, अनंत आपका हो गया क्या? मैं दीदी। ओके। अर्पण में क्या रही है? अर्पण, इट इज हार्ड क्या? दीदी हम कैन आई राइट आफ्टर द संडे स्कूल? ओके, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम।
आपको समझ में आया अर्पण स्टोरी? ठीक है, थैंक यू। वेदांशी आपका हो गया? यस दीदी, भेज रही हूँ मैं आपको। ओके, थैंक यू वेदांशी। नील कितना रह गया आपका? नील वीडियो ऑन करो। नील आप पीछे कुछ और तो नहीं कर रहे हो? नील प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बता दो। चलो एस्ट्रेंजो कितना रह गया बेटा आपका? दीदी हो गया। ओके ओके, फोटो खींच के आप भेज देना। सृष्टि अनंत आपका कितना रह गया? वीडियो हो गया। चलो फोटो खींच के आप उसको लिख के मतलब भेज दीजिएगा। ठीक है फिर नील आप अर्पण बाद में करेगा। नील आप भी अगर नहीं किया आपने तो आप बाद में करके भेज देना। ठीक है सिस्टर, क्लोज करते हैं फिर। ओके। प्रार्थना कौन करेगा? सारा आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे? थैंक दीदी यू। दीदी आप मुझे 1 मिनट देंगी? हाँ हाँ जरूर। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। प्रभु आपकी संगत में बैठने का प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया प्रभु, और आपने हमें अपने बारे में जाने दिया प्रभु। दीदी ने हमें जो वचन सिखाया वो हम आगे तक जाने का प्रभु जी, और हमेशा याद रखने का प्रभु जी, और उसको जो हमें सीखा उसको स्वयं फॉलो करने का प्रभु जी। और आपने नेटवर्क को भी आपने बनाकर रखा प्रभु, उसके आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने हम सबको संभाल कर रखा प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज जो हमने सीखा प्रभु, इसे हम हमेशा के लिए याद रखने का प्रभु जी, अपने और आपको फॉलो करने का प्रभु जी। आपकी दुआ और बाइबल रोज करो प्रभु, दुआ करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। दीदी आपका धन्यवाद प्रभु जी। मैं मानसी प्रार्थना अपने अभ्यास होता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सारा, थैंक